नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केबीपी न्यूज में। आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लोकतांत्रिक व निष्पक्ष चुनाव के बजाय अफसर भाजपा एजेंट बनाकर कार्य न करें। महज 6 महीने बाद प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, जिसमें कार्यवाही भी संभव है। ये चेतावनी सपा से पूर्व राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को दी है। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मपुर, कुटिया, गुंजा आदि गाँव के किसानों को भी पत्रकारों के समक्ष पेश किया है। बताया जा रहा है कि श्री राम एयरपोर्ट निर्माण में इनकी जमीनें डरा धमका कर प्रशासन ले रहा है। पीड़ित किसान रामलोट ने बताया है कि इतना ही नहीं, विरोध करने पर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। इसका एक कारण ब्रह्मांड होना भी है। पवन पांडे ने कहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ धर्मपुर, कुटिया, गुंजा आदि गांव के किसान नहीं हैं। ये अपनी जमीन भी देना चाहते हैं, लेकिन सरकार इन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रभावित गांवों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए, जिसके बाद 6 गुना मुआवजा दे, जिससे किसान अपनी जमीन के बदले मुआवजे की धनराशि से बिजनेस कर परिवार का भरण पोषण कर सके। किसानों पर फर्जी मुकदमा व उनका उत्पीड़न बंद करे। कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रही है, सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। वहीं सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के रवैये की भर्त्सना की। गोरखपुर, बस्ती व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों के प्रत्याशियों को जिस तरह नामांकन करने से पहले रोका गया, जिनका नामांकन हुआ उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। प्रस्तावकों को प्रताड़ित करने के साथ पहुंचने नहीं दिया गया। उसे प्रशासनिक गुंडाई करार देते हुए निष्पक्ष चुनाव के लिए चेतावनी दी। कहा गया है कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। 6 माह ही प्रदेश की योगी सरकार के हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पुलिस और प्रशासन के अफसर नहीं चेते तो उन पर कार्यवाही भी होगी। पवन पांडे ने सलाह दी है कि सिविल सर्विसेज की अथक तैयारी के बाद IAS, IPS बनते हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार के एजेंट व भाजपा कार्यकर्ता बनकर पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, वह पद की गरिमा के खिलाफ है। गरिमा को बनाए रखते हुए सपा के जिला पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न बंद करें, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाएं। सत्ता के सेमीफाइनल वाले इस चुनाव में जनता ने पहले ही योगी सरकार को नकार दिया है। 70% से अधिक पूरे प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के बात को रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लगातार हो रहा है 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुकदमे और फर्जी उत्पीड़न का दौर जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई काम एक्चुअल है ही नहीं है। इनके साथ केवल एक्चुअल एक काम ये कर रहे हैं, मुकदमे लिखने का और जेल भेजने का। हमारे बगल में ये धर्मपुर गांव के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उनके बगल में दिलीप तिवारी भाई बैठे हैं। एयरपोर्ट बनाने के नाम पर सरकार किसानों की जमीन ले रही है, और मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी ये नहीं चाहता कि एयरपोर्ट ना बने, गांव का विकास ना हो। एयरपोर्ट बने, अच्छा बने, बेहतर बने, पूरे अयोध्या फैजाबाद का विकास हो, कि इनकी जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। सर्किल रेट सरकार में लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अयोध्या फैजाबाद में एयरपोर्ट के नाम पर हमारे धर्मपुर, कुटिया, गंजा गांव के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक तो सरकार किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं दे रही है। हम ये मांग पहले भी कर चुके हैं, 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जमीन का सर्किल रेट बढ़ाइए, सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम करिए, जैसे एक्सप्रेस वे बनाने में श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न जमीन का सर्किल रेट बढ़ा रही है और न सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा किसानों को दे रही है। उल्टे जो गांव के नौजवान अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, उन नौजवानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह मुकदमे की कॉपी है। इनका अपराध केवल इतना है कि अपनी जमीन का ये सही मुआवजा मांग रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। तो अपना हक और अधिकार मांगने पर इन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और किसानों का तो यह भी आरोप, अभी आपने सुना श्री रामलोट तिवारी जी को, कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण होने की सजा मिल रही है।
ये ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए इनके ऊपर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है, इनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपने अधिकारियों को बताइए, आतंकियों जैसा व्यवहार गांव के ग्रामीणों से और किसानों से ना करें, बर्बरता पूर्वक व्यवहार गांव के किसानों से ना करें, अपने अधिकारियों को भेजकर इनको डरवाना बंद करें। अगर आप किसानों का सम्मान करना चाहते हैं तो गांव का सर्किट रेट, जमीन का सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दीजिए, जिससे भी इनके चेहरे पर मुस्कान आ सके। अगर आप ये जुल्म अत्याचार नहीं बंद करेंगे तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी करती है और पहले भी हमने कहा है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और आज भी विश्वास दिला रहे हैं समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। और श्री अखिलेश यादव की सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी का सर्किट रेट बढ़ाकर इनको मुआवजा 6 गुना देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं कि इनकी जमीन का बैनामा कराने से पहले, कोई भी एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, सब चाहते हैं एयरपोर्ट बने, अच्छा बने, लेकिन आप इनकी जमीन का सही मुआवजा दीजिए, सर्किट रेट बढ़ाइए और 6 गुना ज्यादा मुआवजा दीजिए, जिससे इनके परिवार का जीवन यापन हो सके। बात दूसरी मैं कहना चाहता हूं एक और, कि आज जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। पूरे प्रदेश में ये जो अधिकारी हैं, डीएम हो चाहे कप्तान हो चाहे सीओ हो चाहे इंस्पेक्टर हो, ये भाजपा के कार्यकर्ता और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारे जिला पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आप आईएएस बने हो, आपने सिविल परीक्षा पास की है, आप डीएम कप्तान और सीओ एसडीएम इसलिए नहीं बने हो कि आप किसी दल के एजेंट के रूप में काम करेंगे। मैं मांग कर रहा हूं आप निष्पक्ष काम करिए। सदस्यों को फर्जी मुकदमे लगाना, सदस्यों को डरवाना, उनके परिवार को डरवाना, उनके घर से उनकी गाड़ी उठा ले जाना, फर्जी धमकी देना, रिश्तेदार नातेदारों को परेशान करना बंद करिए। ये लोकतंत्र है और ये केवल 6 महीने की सरकार बची है। ऐसा कोई काम मत करिए कि सरकार बदलने पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जिस तरह से आपने गोरखपुर में किया, बस्ती में किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, आप नामांकन खारिज कर दे रहे हैं, प्रत्याशी को आपके पुलिस के अधिकारी उठा ले जा रहे हैं। पता नहीं अधिकारी हैं कि गुंडे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा जिस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप अधिकारी हो गए, आपकी फोर्स गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों से, लोकतंत्र की जो परंपरा है उसका ईमानदारी से निर्वहन करिए, निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव आप होने देंगे, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते हैं। जनता ने आपको हटाने का मन बना लिया और इस जिला पंचायत के सेमीफाइनल में ये मैसेज दे दिया है कि आप हार